अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स की, जिसमें डियर स्टूडेंट स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आपके 3.10, 3.11 एंड 3.13 ये आपके जो क्लास वर्क में है। इसके अलावा होम वर्क में इसने दो एक्सरसाइज क्वेश्चन ऐड किया है, इसमें 3.9 है और 3.12 है। इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 3.9 से, क्योंकि 3.9 से स्टार्ट होता है। होमवर्क भी आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो 3.9 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि डिफाइन इम्पल्स, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम, या हाउ इम्पल्स इज रिलेटेड विद चेंज इन मोमेंटम। ये शॉर्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट रावलपिंडी बोर्ड के 2016 और 2017 के बोर्ड पेपर में आया है। सो इस पे फोकस कीजिएगा। इम्पल्स, फोर्स विच एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड हैज वेरी हाई मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड इम्पल्स। इसको इम्पल्स बोलते हैं। क्योंकि इम्पल्स को हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा हाईलाइट करना है मैंने। ये टॉपिक वैसे हम पढ़ा के आए हैं और ये इम्पल्स है। तो इसका ये फिजिकल डिफिनीशन है कि फोर्स विच एक्सर्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम वक्फे के लिए जब एक फोर्स किसी बॉडी पे एक्सर्ट होता है, एंड हैज़ अ हाई मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका लार्ज होना चाहिए। इन हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स जब शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी बॉडी पर एक्ट होता है तो इसको इम्पल्स बोलते हैं। ये फिजिकल डिफिनीशन है। मैथमेटिकल डिफिनीशन इसका यह है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। जिस तरह जब फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाइड कर ले तो इसको भी इम्पल्स बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड विद आई, आई से इसको डिनोट करते हैं। ये आपके पास इसका फार्मूला आ गया। यूनिट आपके पास इसका फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकंड। इस यूनिट को अगर आप देख लो तो सेम टू यूनिट ऑफ मोमेंटम, ये यूनिट मोमेंटम के साथ सेम है। मतलब इम्पल्स का मोमेंटम के साथ रिलेशन है। तो इस रिलेशन को हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन ऑफ इम्पल्स विद चेंज इन मोमेंटम केस इस तरह है कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। आपके पास एक बॉडी है जिसका मास फॉर एग्जांपल m है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ इस तरह मूव कर रही है। अब इस पे आपने क्या कर दिया, फोर्स एक्सर्ट किया। जब आपने फोर्स इस पे एक्सर्ट कर लिया ड्यूरिंग टाइम t, इसका जो वेलोसिटी था वो चेंज हुआ into vf में चेंज हो गया। मतलब ये कि इस केस में आपके पास मोमेंटम जो है वो mvi आ रहा है, जिसको इनिशियल मोमेंटम बोल सकते हैं, और इस केस में आपके पास मोमेंटम vf आ रहा है, जिसको आप फाइनल मोमेंटम भी बोल सकते हैं। तो जब आपने न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जब फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड आपके पास बराबर होता है ma के। सो F इज इक्वल टू बाय द डेफिनेशन ऑफ a एक्सेलरेशन जो है ना, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हुआ है, ऑलरेडी वेलोसिटी चेंज हुए, तो जहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो वहाँ हम एक्सेलरेशन हासिल करते हैं। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आपके पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। मैथमेटिकली a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ पर एक ही जगह पर मैंने ये पुट किया, इसके बाद m को बारी बारी मल्टीप्लाइड करता हूँ, mvf माइनस mvi। t को इधर, अच्छा एक रिलेशन आपके पास ये भी आ रहा है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास क्या आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम। और इस चीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज मोमेंटम, डिस्कस इस रिलेशन विद फोर्स, या हाउ फोर्स इज रिलेटेड विद मोमेंटम। तो वो आपके पास इस तरह आ रहा है कि F इज इक्वल टू डेल P डिवाइडेड बाई डेल T। यानी फोर्स का डिफिनेशन इस तरह भी हम करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बहरहाल वी हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट। mvf ये आपके पास फाइनल मोमेंटम है, माइनस mvi ये इनिशियल मोमेंटम को इंडिकेट करता है, डिनोट करता है। सो F क्रॉस T दिस इज इक्वल टू pf माइनस pi, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। सो F क्रॉस T ये आपके पास इम्पल्स है, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज। डियर स्टूडेंट, आपने टू द पॉइंट चीज़ लिखनी है। ये तो मैं वैसे एक्सप्लेन किया मैंने फोर्स का, इसके साथ रिलेशन। सबसे पहले आपने इम्पल्स को डिफाइन करना है। इम्पल्स को डिफाइन करने के बाद इसका डायरेक्ट यहाँ से रिलेशन स्टार्ट करना है। ये टू द पॉइंट ये चीज़ें लिखनी है। तो आपका ये जो रिलेशन है इम्पल्स का चेंज इन मोमेंटम के साथ, ये भी इसमें साथ कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट 3.11, 3.12 एंड 3.13 एग्जाम्पल भी इंशाल्लाह कल करेंगे। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।